पाकिस्तान में पहली दफा मैं आपको एक ऐसी वीडियो दिखा रहा हूं, आज से पहले आपने ये वीडियो कहीं नहीं देखी होगी। ये एक ऐसा कारोबार है, आपको इस कारोबार के बारे में बिल्कुल पता नहीं होगा, क्योंकि ये कारोबार सिर्फ लाहौर के एक मखसूस इलाके में चंद एक लोग कर रहे हैं। इन इमरान साहब की बात बताऊं ना आपको, ये फैक्ट्री इनकी है जहां पे मैं खड़ा हुआ हूं। इन्होंने ये पूरी फैक्ट्री, ये पूरी जगह, ये पूरे घर के निज़ाम, अपनी जायदाद तक सब कुछ यहां से ही कमाया है। तो ये हमें बता सकते हैं कि ये फैक्ट्री जो है आप लोग किस तरह लगाएंगे, किस तरह आप इससे पैसा कमाएंगे। और एक मजे की बात, ये रोजाना की बुनियाद पे इस छोटे से सेटअप से 3000 से 4000 किलो माल तैयार करते हैं। आप अंदाजा कर लें कि ये फैक्ट्री कैसी हो सकती है। जी, मैं आज से तकरीबन 25 साल पहले इस काम में आया था, एज ए वर्कर आया था। वहाँ से मैंने पहले इस काम को सीखा, फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे अपना काम करते हुए आज 18 साल हो गए हैं। उस 18 साल के अरसे में मैंने ये अपनी फैक्ट्री पहले छोटे लेवल से शुरू की थी। मेरे पास 5 मशीनें थी। आज मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 12 मशीनें हैं और बड़े साइज़ में मशीनें हैं। ओवरऑल मैं हर साइज़ का कील बना रहा हूँ इधर। उससे मैंने ये जगह भी खरीदी और ये मैंने अपनी फैक्ट्री को भी बड़ा किया है। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। रोजाना की बुनियाद पे जो आप माल तैयार कर रहे हैं वो आपका बिक जाता है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऑर्डर इतना ज़्यादा है कि पूरा ही नहीं हो रहा हमारे पास। लोग कहते हैं यार फैक्ट्री लगा लेते हैं, माल तैयार कर लेते हैं, कोई खरीदता ही नहीं है। आज भी हमारे पास ऑर्डर जो है ना वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। हमारे पास माल पूरा ही नहीं हो रहा, गर्मी की वजह से, कुछ लाइट की लोड शेडिंग की वजह से है। अदरवाइज बेचने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है हमें माल की। अच्छा, एक बात, हम जो भी कहेंगे हक सच कहेंगे, ऐसा ही है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल झूठ वाली कोई बात ही नहीं है इसमें। ठीक है। अच्छा इमरान साहब, एक बात मुझे बताएं कि ये कारोबार पूरे पाकिस्तान में होना चाहिए, पूरे पाकिस्तान की मुआशा स्टेबल होनी चाहिए, लोगों को करना चाहिए, इस कारोबार के बारे में लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए, ऐसा क्यों नहीं है? मेरे भाई, ये इधर ना लोगों को पता ही नहीं है। ये समझ लें कि एक गुमशुदा सा काम है जो लोगों को मालूम ही नहीं है कि ये कील बन कहाँ पे रहा है, बिक कहाँ पे रहा है। हमारे लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस ही नहीं है। इस वजह से ये सेटअप जो है ना, ये हमारे इधर लाहौर के इस एरिया में रहा है। बाहर 1-2 लोगों ने स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह उनका चल रहा है। कराची में भी चल रहा है, KPK में भी चल रहा है। असल जो मेरे ख्याल में इशू आ रहा है वो रॉ मटेरियल का आ रहा है लोगों को। तो रॉ मटेरियल मेरे ख्याल में सिर्फ लाहौर में इंपोर्ट किया जाता है। जी, यहाँ तो कराची से, लेकिन कराची से भी बहुत कम है। ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में जो भी रॉ मटेरियल है वो हमारे इधर लाहौर से ही मिल रहा है। एक मशीन, एक सेटअप अगर कोई बंदा लगा लेता है तो वो डेली का कितना माल तैयार करेगा और कितने को पैसे कमा लेगा? ये मेरे भाई एक मशीन पे डिपेंड करता है। वो मशीन आप कौन सी लगाते हैं, उस पर कील कौन से साइज़ का बनता है। अगर आप साइज़ के हिसाब से देखें तो 20 नंबर जो फ्रूट पेटी में कील इस्तेमाल होता है, वो एक मशीन जो है वो 12 घंटे में 40 kg माल बनाती है। और अगर साइज़ कील का बड़ा हो जाएगा, मोटाई उसकी बड़ी हो जाएगी, तो उसकी वो रेशो जो है वो बढ़ती जाएगी। मैक्सिमम जो मशीन है वो 150 से 200 किलो माल एक मशीन डेली निकालती है। और इसके बाद अगर आप आते हैं बड़े कील में, जो हमारे इधर शटरिंग में इस्तेमाल होता है, हमारे ऊपर पहाड़ी इलाकों में इस्तेमाल होता है, जो वो लकड़ी के घर बनाते हैं, उसकी रेशो फिर बढ़ जाती है। वहाँ पे चलते चलते 800 kg तक भी एक मशीन जो है ना वो डेली का माल निकालती है। अब मेरा सवाल था कि अगर कोई बंदा ये मशीन लगाता है तो उसको प्रॉफिट आएगा? अब बिल्कुल, ऐसा तो कोई भी कारोबार नहीं है कि जो आप काम करने के लिए पैसा लगाएं और आपको प्रॉफिट ना आए। बगैर प्रॉफिट के तो काम नहीं है। लेकिन ये होता है कि नया बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं तो उसमें थोड़ा सा होता है कि आप स्टार्टिंग में हैं, आपको समझ नहीं आती। अगर आप मशवरा करके किसी से चलेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह कमाई भी आएगी और आपका कारोबार भी चलेगा। मशवरा देंगे लोगों को? बिल्कुल देंगे, हम तो मशवरा देते हैं। जिन लोगों ने ये सेटअप लगाए हुए ना, कुंडी लगा के काम करते हैं, बताते नहीं है किसी को। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये तार से कील बनता है, इसको नेल भी बोलते हैं। ये कील वो है कि आपके घरों में जिसको आम पंजाबी की जुबान में क्या बोलते हैं? कारपेंटर, लकड़ी वाला जो यूज। हाँ, कारपेंटर लकड़ी वाला यूज का, जिसको किल बोलते हैं आप, किल पंजाबी में। अच्छा, तो बात ये है कि इमरान भाई ये तार से बनता है, लोहे की तार से। वो तार का क्या रेट है और उसके बाद जब हम कील की शक्ल में उसको तैयार कर लेते हैं वो किस रेट पे बिक जाता है? तार का रेट मेरे भाई, इसमें 5-6 साइज़ होते हैं। हर साइज़ की तार का रेट जो है ना, मोटी तार का रेट वो कम है। जैसे जैसे ब्रीक होती जाएगी उसका रेट बढ़ता जाता है। ये 260 रुपये kg से लेके 300 रुपये पर kg तक है तार का रेट। और कील किस रेट पे बिक जाता है? कील का जो रेट है वो 300 रुपये kg से स्टार्ट होता है और 340 रुपये kg बिक रहा है। ये होलसेल के रेट हैं? जी, ये होलसेल के रेट हैं। वैसे तो जो आप परचून में लेंगे तो वो आपको 400-500 रुपये kg दे रहे हैं। अच्छा, अगर बंदा लाहौर से बाहर माल बेचे ना तो ज़्यादा रेट मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। वो बंदे पे अपनी है कि वो कितनी मेहनत कर सकता है इस काम में। वैसे 10 रुपए किलो के आपको ज़्यादा मिले, 4000 किलो माल तैयार करें तो अंदाजन ये आपको 2-3 लाख रुपए इजाफी मिल जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऐसे ही है, बंदे की अपनी मेहनत पर डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं अपने काम के साथ, आप कितने सिंसियर हैं। बिल्कुल ऐसे जी, बिल्कुल ऐसे ही है। काम के साथ सिंसियरिटी लाजमी है। अब मुझे बताएं कि ये जो बिजली की खपत है ये कितनी है? ये कमर्शियल मीटर लगता है या फिर डोमेस्टिक पे काम चल जाता है? नहीं जी, ये डोमेस्टिक पे नहीं, ये इंडस्ट्री मीटर पे चलेगा। कमर्शियल पे बिजली का यूनिट जो होता है वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है। ये 3 फेस इंडस्ट्री मीटर होता है, कनेक्शन मिलता है, लगाएंगे तो फिर चलेगा। बिजली का बिल कितना आ जाता है आपका? हमारा बिल आ जाता है तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपये। जो मुनाफा आप कमा रहे हैं, ये बिल निकाल के, मुलाजमों के खर्चे निकाल के, फिर भी प्रॉफिट अच्छा आ जाता है ना? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे
प्रॉफिट भी आ रहा है। एक छोटी सी फैक्ट्री हो जो कि समझ लें कि उसमें कुछ 4-5 मशीनें लगी हों, और उसको किस तरह से हम लगाएंगे और उसमें मुलाजिम कितने चाहिए, उसमें जगह कितनी चाहिए? छोटे से लेवल से भी आप काम शुरू करते हैं ना, तो आपको 5 मशीनों का एक सेटअप चाहिए और उस पर एक कारीगर होगा और एक हेल्पर होगा। अगर आपको इस काम का नहीं पता तो वो एक कारीगर और एक हेल्पर जो है वो आपका ये 5 मशीनों का सेटअप चलाएगा। उसमें आपको डेली का तकरीबन 15 से 200 केजी माल जो है ना वो डेली चाहिए रॉ मटेरियल में। जगह कितनी चाहिए? जगह आपको 3 मरला जगह भी बहुत ज़्यादा है। चलें जी, 3 मरला जगह पे काम चल सकता है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, इस काम को करने के लिए आपको जगह ऐसी चाहिए जो घरों से, डोमेस्टिक एरिया से दूर हो, क्योंकि इन मशीनों का शोर है तो आपके मोहल्लेदार भाई आपसे तंग भी आ सकते हैं। वैसे इन्होंने जहाँ पे लगाया हुआ 7 आबादी है, इनको कोई इशू नहीं है, लेकिन हो सकता है आपको मोहल्लेदार तंग करें। आप कोई ऐसी जगह ढूंढ लीजिएगा कि जो कि आबादी से थोड़ा दूर हो। क्यों जी, सही कह रहा हूँ? जी बिल्कुल, ये इंडस्ट्री एरिया में, हम तो ये इंडस्ट्री एरिया में बैठे हुए हैं। ये 1-2 चांदी घर हैं जो इधर जो पुराने बैठे हुए हैं, अदरवाइज़ हमारा जो एरिया है ये इंडस्ट्री एरिया है। मशीनें ख़राब हो जाएँ तो इनकी सपोर्ट कैसे मिलती है? वो बस इधर लेथ मशीन वाले और शेपर जो है वो हर चीज़ जो है अवेलेबल है, हम लोग खुद ही कर लेते हैं। ये जो कारीगर रखना है आपने देना बंदे को, या कोई बंदा अपने सेटअप लगाते है उसके पास कारीगर होगा तो वो कर लेगा? हाँ, कारीगर ने सारा काम कारीगर ने करना है, फिटिंग वगैरह वही करता है। अगर कोई चीज़ ख़राब हो जाती है, जैसे देखें आपकी गाड़ी का कोई पुर्जा ख़राब हो जाता है तो वो आप बाहर से लेके आते हैं। इसका भी यही काम है, अगर कोई चीज़ फैक्ट्री में अवेलेबल नहीं है वो आप बाहर से परचेज़ करेंगे, ला के अपने कारीगर को देंगे, वो फिट करके मशीन चालू कर देगा। इसकी इतनी ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं निकलती है। जब नई मशीन आप लगाते हैं तो उसके 3-4 साल जो है ना वो मेंटेनेंस बहुत कम, 0 मेंटेनेंस होती है। वो आप जो निकलती भी है वो आपका कारीगर जो है ना फैक्ट्री में ही काम करता है इसका। कारीगर की तनख्वाह कितनी और हेल्पर की कितनी होती है? कारीगर मेरे भाई इस वक्त ले रहा है 40,000 रुपया और हेल्पर ले रहा है 25,000 रुपया। मुनासिब है तनख्वाह? ये मुनासिब तनख्वाह है। अच्छा, ये जो 5 मशीनों का सेटअप है ना, ये मैंने देखा है इन्होंने एक मोटर पे लगाया हुआ है। एक ही मोटर पे है? जी बिल्कुल, एक मोटर पे। ये भी अब जदीद तर्ज पे हम आ रहे हैं क्योंकि बिजली हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हुई है। उसका हमने अल्टरनेट निकाला हुआ है कि एक मोटर के ऊपर ही जो है ना वो हम 5-6 मशीनें भी चला लेते हैं और 7 पॉलिश वाला ड्रम भी जो है ना, उसके लिए सिर्फ ये है कि जगह की हमारी जो है ना वो लेंथ में होनी चाहिए। चौड़ाई में कम हो, लेंथ में ज़्यादा हो, तो उसमें एक ही मोटर पे आपका सारा काम चल जाता है। वो मशीनें इस तरह लंबी रखे ना? बिल्कुल लंबी रख के मशीनें लगेंगी, एक ही मोटर लगेगी। वाह जी वाह, क्या बात है, एक ही मोटर से आप सारा काम कर लेंगे। 3 फेज मोटर होगी? जी बिल्कुल, 3 फेज मोटर होगी, सिंगल फेज पे ये काम नहीं चलता। ये इस 3 फेज की एक मोटर पे जितना जो होगा, अगर आप अलग-अलग काम करते हैं उसका आपसे समझ लें कि आप 30 से 40% बिजली सेव कर लेंगे अपनी। बिल्कुल सही बात की है इन्होंने, क्योंकि हर मशीन के लिए अलग से मोटर चाहिए होगी, और इस तरह से क्या है कि आप एक ही मोटर पे 4-5 मशीनें ऑपरेट कर सकते हैं। अब लोग कहेंगे यार हमें इतना कुछ बता दिया, हमारे दिल में भी लड्डू फूट रहे हैं कि हम भी ये मशीनें लगा लें। आप तो एक फैक्ट्री के ऑनर हैं माशाल्लाह, आपका तो ऑलरेडी काम चल रहा है, लोगों को मशवरा दें, लोग आपसे किस तरह मिलें, आपकी फैक्ट्री किस तरह देखें, आपसे मशीन लेना चाहते हैं या आप जहाँ से ले रहे हैं? हम मशीनें ये फैक्ट्री चला भी रहे हैं और नई मशीनें सेल परचेज भी करते हैं। अच्छा, हाँ जी। तो मशीन का क्या रेट चल रहा है इस टाइम? मेरे भाई इस वक्त एक मशीन जो सबसे छोटे वाली मशीन है वो 3,25,000 रुपये से स्टार्ट होती है, और ये सब फुल साइज़ में जो मशीन है वो 15 लाख की एक मशीन है। वाह जी वाह, बड़े साइज़ की मशीन बड़े कील के लिए, छोटे साइज़ की मशीन जो है वो छोटे कील के लिए। स्टील का कील भी इसी पे बन जाता है? हाँ जी बिल्कुल, स्टील का कील भी इन्हीं मशीनों पे बनता है, लेकिन वो उसका रॉ मटेरियल हमारे पास इधर पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। बदकिस्मती है कि उसकी तार नहीं है यहाँ पे। तार भी है लेकिन नहीं, वो निज़ाम नहीं है इधर। 1-2 फैक्ट्रियाँ इंडस्ट्रियाँ लगी हुई हैं, लेकिन उसका ना वो रेट बहुत ज़्यादा, कॉस्ट हमें बहुत ज़्यादा करती है, क्योंकि चीज़ें जो हैं उनकी डाई हैं, उनका ये जो रॉ मटेरियल है ना, उसमें से कुछ चीज़ें जो है ना वो हमें बाहर से चाइना से इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। अच्छा, एक सेटअप जो है उसमें तकरीबन कुछ 4 से 5 मशीनें हैं। एक उसके अंदर मोटर होगी जो उन सब मशीनों को चलाएगी, एक उसमें ड्रम होगा। वो ड्रम में क्या होता है, जब आप कील तैयार कर लेते हैं उसमें कोई मसाला डाल के आपने उसको घुमाना होता है, जो कील होता है वो उसको पॉलिश लग जाती है, वो चमक उठता है। तो मुझे बताएं इस पूरे सेटअप को, ये जो मैंने अभी बताया छोटा सेटअप, इसको आप कितने में लगा के देंगे? जी मेरे भाई ये 15 से 20 लाख में एक सेटअप जो है ना वो लग जाता है हमारा। चले 15 से 20 लाख भी को लगा लेता है जी। उसको छोटी हो के यार मैं पैसा कमाऊंगा। बिल्कुल काम ये देखें, ये पैसा लगा के काम करना है तो पैसा कमाएंगे भी, लेकिन उसमें मैं फिर वही बात करूंगा, अपने काम के साथ नियरिटी जो है ना वो होनी चाहिए, ताकि आप काम में आए हैं, नए काम में आए हैं, आपको 1-2 माह लगेंगे, 6 माह भी लगेंगे। अगर तो आप दिल छोड़ के बैठेंगे फिर तो कोई भी नया काम आप स्टार्ट कर लें। ये नहीं है कि आपने पैसे लगा दिए, आप घर बैठे हुए हैं तो आप कहेंगे मुझे पैसे आने शुरू हो गए हैं, उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ती है। छोटा सेटअप जो 15 से 20 लाख में बंदा लगा ले तो उसमें कितना को मुनाफा कमा सकता है? मैं तो ये कहता हूँ कि बंदा बड़े आराम से, जो हमारे नौजवान जो पाकिस्तान से बाहर भाग रहे हैं ना, वो इधर बैठ के उतना पैसा कमा सकते हैं। अच्छा, मतलब ये है कि महीने का कोई एक सेटअप 15 से 20 लाख का लगा लें और उससे माहाना वो तकरीबन कोई 2-3 लाख। ये जो हमारे लोग जा रहे हैं ना दुबई और सऊदीया जाके मजदूरी उधर कर रहे हैं ना, वो इधर ये इतना पैसा लगा के अपने घर में बैठ के इतना कमा सकते हैं जो उधर जाके कमा रहे हैं। वाह जी वाह, वाह जी वाह, सही बात की है इन्होंने, क्योंकि उतने का वीज़ा है, उतने की मशीन है। अब वीज़े का पता कोई एक्सपायर हो जाए, मशीन एक्सपायर नहीं होती। ये देखे ना कि आपने अपने घर में रहना है, कहीं दूर नहीं रहना।
ये मसला है। अच्छा, ये मशीनें अच्छी थी, लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, लोगों के सवाल इतने हैं मैं जवाब नहीं दे सकता। हमारे प्यार करने वाले हैं, भाई हैं, बहनें हैं, बुजुर्ग हैं, ओवरसीज़ हैं, उनके सवाल बहुत हैं, मैं जवाब नहीं दे सकता क्योंकि मेरा ज़हन और है, आपका ज़हन और है। आप ज़रा शातिर माइंड के हैं तो आपका ज़रा ज़हन जो है माशाल्लाह काफ़ी ज़हीन है। आपका भाई जवाब नहीं दे सका, नंबर स्क्रीन पे मौजूद है, आप उस पर रब्ता करें, भाईजान आपको आपके सवालों के जवाब दे देंगे, या कमेंट करें, आप कमेंट में आपको जवाब मिल जाएगा। और इसके अलावा अपना नंबर दे दें, नंबर से ये होगा कि लोग आपसे रब्ता कर सकेंगे। 0311474331। अच्छा खैर, सारी बातें ख़त्म करते हैं, अब अपना एड्रेस बता दें। जी, हम लोग इधर है दरोगे वाला से 1.5 किलोमीटर आगे, दुबई पार्क, GT रोड, वाघा लाहौर। चलें जी, एड्रेस इन्होंने बता दिया, नंबर इन्होंने बता दिया, कारोबार की टोटल डिटेल इन्होंने बता दी। इसी के साथ उमैर अहमद को इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।